What's your name in Chinese Liu Dan, and Indian name? नाव्या। Navya. हाँ देवा जी है, हमारा फोटोग्राफर बहुत प्रोफेशनल है। अच्छा। ये विक्रम जी चंदापुर है। हाँ ये क्या नाम है? पंकज हमारा भाई है। बता नहीं, हाँ हम बोलिए है सिंपल सिंपल शादी सही है। हाँ पर इसीलिए है सिंपल भी नहीं है, बहुत क्या बोलिए सक्सेसफुल है। ये जब साड़ी को पहनेंगी। हाँ हाँ वहाँ ये इंडिया का फेस्टिवल सही है। Who is this? दिस इज बाबा जी। बाबा जी। हाँ बाबा जी। हाँ बाबा जी। पापा जी। बाबा जी। बाबा In Chinese? बाबा। बाबा। अच्छा, किसने आपका नाम दिया नाव्या? हाँ मेरा मम्मी है, ये मदर इन लॉ। अच्छा, मदर इन लॉ। भारतीय इन्हें आई लव यू बोला या चाइनीज पहले भारतीय को आई लव यू बोल दिया? ये चीज तो मैं भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसने पहले बोला, इसे लगता है कि मैंने पहले बोला है। आई थी तो ये था कि हाँ थोड़ा सिंपल में ही शादी होगा हमारा, और क्योंकि इसे भी बहुत कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि इंडिया में जो शादी चलता है वो लंबे दिनों के लिए चलता है, 5 दिन 7 दिन हो जाते हैं। तो मुझे भी लगा था कि इतना दिन तक क्या वो एडजस्ट कर पाएगी क्या नहीं। अच्छा, इन्होंने चाइना में जाके शादी कर लिया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। क्या संस्कृति में आपने शादी किया, कैसा लगा? बहुत बढ़िया बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, सुपर अच्छा है, सुपर है। यहाँ पर आपको आकर के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। कोई बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने भारतीय दूल्हे के साथ शादी किया। धन्यवाद धन्यवाद। के खगड़िया में है और बिहार के खगड़िया में एक ऐसी दुल्हन आई कि पूरे खगड़िया ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। एक समय में कहा जाता था कि भारत और चाइना भाई भाई, अभी उसी चीज का यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरा कर रहे हैं ये लोग। भारत और चाइना भाई भाई कहा जाता था, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो गया है। भारत और चाइना जो है दुल्हा और दुल्हन बन गई, मतलब चाइना से जो है वो दुल्हन आई है और भारत से जो है दुल्हा लेकर के आए हैं। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम राजीव गुप्ता हुआ। आपने चाइनीज बहू के बेटी के साथ शादी किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने भारतीय दूल्हे के साथ शादी किया। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, शादी करने से पहले आप लोगों का दोस्ती कैसे हुआ था इनसे? दोस्ती हम लोग साथ में ही पढ़ाई करते थे, सेम यूनिवर्सिटी में थे हम लोग। मैं 2013 में जब पहली बार चाइना गया था तो जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ने के लिए गया था ये भी उसी यूनिवर्सिटी में थी। मास्टर्स मैं कर रहा था, ये बैचलर्स कर रही थी, आगे चल के इसने भी मास्टर्स किया। तो उस समय में पहली बार मुलाकात। अच्छा, कौन सा कोर्स करने के लिए आपने भारत से चाइना गया था? मैं लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडी ऑफ चाइना के बारे में पढ़ाई करने के लिए गया था। अच्छा, सुनने में आया है कि आप JNU टॉपर थे, आपके पिताजी से जब बातें हो रही थी तो? हाँ हाँ बोल सकते हैं। टॉपर मैं नहीं बोलूंगा, टॉपर तो बहुत सारे लोग सब, लेकिन हाँ मेरा थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था JNU में। JNU से मैंने बैचलर्स किया था। अच्छा, मैंने मतलब पहले भी आपने इस क्षेत्र का नाम जो है काफी रोशन किया था। हाँ हाँ हाँ, जितनी भी पढ़ाई मेरी अच्छी पढ़ाई हुई वो तो JNU में हुई। उसके बाद हमें ऐसा मौका मिला चाइना जाने के लिए, अपने पढ़ाई को और भी ज्यादा ऊपर तक हायर स्टडीज के लिए, तो मैं फिर चाइना गया। मतलब कहा जाए तो पढ़ने के लिए गए थे और पढ़ते पढ़ते आपको प्यार हो गया, प्यार के बाद फिर बिजनेस किए, व्यापार किए, उसके बाद फिर भारत इनको लेकर के आए और जब ये भारत आई तो इन्हें भारत काफी पसंद पड़ा। हाँ हाँ हाँ, जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा ही हुआ, क्योंकि पढ़ने के लिए गए थे, पढ़ाई पूरे करने के बाद फिर बिजनेस चला, बिजनेस के बाद फिर हम लोग साथ में आए और हाँ ऐसा ही सही बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको आकर के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, भारतीय संस्कृति में आपने शादी किया, कैसा लगा? बहुत बढ़िया बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, सुपर अच्छा है, सुपर है। अच्छा, जब आप चीन जाएंगे तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति का जो सामान है, जैसे साड़ी हुआ, आपका गहना हुआ, ये वहाँ धारण करेंगे? हाँ ये भाभी ले लिया। नहीं, इन्हें समझ में नहीं आया। अच्छा, आप इन्हें समझा दीजिए। 他说是要回中国的时候要带去纱丽还是其他的首饰类的东西，在那边也要是穿吗？也要的。हाँ हाँ, मतलब वहाँ पर आप इस साड़ी को पहनेंगी? हाँ हाँ, वहाँ ये इंडिया का फेस्टिवल सही है, इंडिया का फेस्टिवल। देखिए, ये कह रहे हैं कि इंडिया का फेस्टिवल सही है और ये साड़ी पहनकर कंफर्ट महसूस कर रही है। वही अगर भारत की बात की जाए तो आजकल शादी होता है और दुल्हन जाती है ससुराल और वहां जाके कहने लगती है कि या तो मैं जींस टॉप पहनूंगी और नहीं तो सूट सलवार पहनूंगी, है ना? हाँ हाँ, है ना चाचा? एकदम सही। ये जिस दिन अगर नहीं भी पहनती है साड़ी तो उस दिन मेरे से पूछती है कि आज मैं साड़ी क्यों नहीं पहनी। अच्छा। तो उस समय में भाभी के पास जाती है, बोलती है कि कोई साड़ी मुझे दीजिए, मैं पहनूंगी। अगर इंडियन लड़की से शादी करते अगर वो सूट सलवार पहन लेती तो बोलती एक बार भी कि मैं साड़ी पहनूंगी? मैं वो उतना तो नहीं जानता हूँ,
अब उसका अपना फ्रीडम है, मेरे तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं कि ये साड़ी पहने या सूट पहने या कुछ और, इसे जो भी अच्छा लगता है वो पहन सकती है। अच्छा, आप ही के ये लड़का हुए? जहाँ छोटा लड़का हुआ है। अच्छा, इन्होंने चाइना में जाके शादी कर लिया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। हाँ? कभी गुस्सा नहीं हुए कि तुम चाइना में जाके क्यों शादी कर? पहले गुस्सा आया था। अच्छा, जब मोदी जी कहते कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करें। हाँ, उस समय फिर जो है हम लोग मोदी जी बोले थे जी, हमारे साथ चलिए, हम आपके साथ चलेंगे जी। आप हमसे जैसा दोस्ती रखेंगे। देखिए, ये जो है इनके बड़े भाई हैं और ये भी काफी सपोर्टिव नेचर के लोग हैं। आप कहाँ शादी किए? मेरी शादी इसी समाज में हुई, इसी घर में हुई, इसी बिरादरी में हुई, और अच्छी चीज है, सारे लोग को लेकर के चलने की आदत है। हाँ। अच्छा, ये जो है आपके पत्नी हुई? यस, राइट अच्छा, है। ये पिताजी शादी किए थे? पिताजी क्या, शायद पिताजी, गार्जियन, मोहल्ला समाज सारे लोग शादी किए थे। अच्छा, आप क्या हमारे करते हैं? शादी उधर करवाए थे। लेकिन वो भी कैमरामैन उधर अच्छा अच्छा, भैया आप क्या करते हैं? अपनी मेडिकल शॉप है। अच्छा, मेरा यही मानना है, देखिए पिछले हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करें, हम बीजेपी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पार्टी की हम लोग बात नहीं करते, यहाँ परिवार की बात परिवार की बात करती है बस। अच्छा, ये बताइए, आप जब यहाँ शादी करने के लिए आई, या पहले जब पता चला कि हमारा शादी भारत में होगा तो कैसा लगा था? पता नहीं, हाँ हम बोलिए है सिंभो शादी सही है। हाँ, पर इसीलिए है सिंभो भी नहीं है, बहुत क्या बोलिए सक्सेसफुल है। ये जब इंडिया आई थी तो ये था कि हाँ थोड़ा सिंपल में ही शादी होगा हमारा, और क्योंकि इसे भी बहुत कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि इंडिया में जो शादी चलता है वो लंबे दिनों के लिए चलता है, 5 दिन 7 दिन हो जाते हैं, तो मुझे भी लगा था कि इतना दिन तक क्या वो एडजस्ट कर पाएगी क्या नहीं। अच्छा, लेकिन फिर ये भी जब इस चीज में शामिल हुई तो इसे भी बहुत ही अच्छा लगा। जो इसे लग रहा था कि सिंपल में होगा, सिंपल में करेंगे, तो वो अब सिंपल नहीं रहा, बहुत ही अच्छा। हाँ, कर सकते हैं, थोड़ा ग्रैंड शादी। अच्छा, चलिए एक इंटरटेन वाला प्रश्न कर लेते हैं, बस गुस्सा मत होइएगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, पहले भारतीय इन्हें आई लव यू बोला या चाइनीज पहले भारतीय को आई लव यू बोला? ये चीज तो मैं भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसने पहले बोला, इसे लगता है कि मैंने पहले बोला है। अच्छा, पहले दिल किसने दिया था? कह सकते हैं कि मेरे तरफ से ही स्टार्टिंग हुआ था। अच्छा, और मतलब भारतीय लड़के चाइना जाते हैं और चाइना में उनका दिल पिघल जाता है। ये भी बोल सकते हैं। पहले दिल किसने दिया था? कह सकते हैं कि मेरे तरफ से ही स्टार्टिंग हुआ था। अच्छा, और मतलब भारतीय लड़के चाइना जाते हैं और चाइना में उनका दिल पिघल जाता है। ये भी बोल सकते हैं। हाँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही बेहतर है मेरे जीवन के लिए, जीवन साथी बनने के लिए। और मैं पहले, मेरे तरफ से भी ऐसा कुछ प्रेशर इसके लिए नहीं था। मैं पहले ये जानना चाहा कि इसे कैसा लग रहा है, इसे क्या इंडियन माहौल, इंडियन रीति रिवाज मैं पसंद आ रहा हूँ क्या नहीं। तो इसे जब मैंने क्लियरली जब ये चीज पूछा तो मैंने ये नोटिस किया कि इसे सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है इंडियन कल्चर, और ये भी और भी जानने के लिए उत्साहित है कि क्या हम और कुछ जाने इंडिया के बारे में। तब फिर मैंने इससे ये अप्रोच दिया कि क्या हम लोग साथ साथ जीवन गुजार सकते हैं। इन्होंने क्या कहा? बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, इसने बोला कि श्योर।